बराबरी कहे कबीर विचार। सत्संग की आधी घड़ी, तप के बरस हजार, चाहे 1000 बरस तक तप कर लो या आधी घड़ी की सत्संग कर लो, फिर भी आधी घड़ी की सत्संग की बराबरी 1000 बरस की तपस्या नहीं कर सकते। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुन आध, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। हम जितना सत्संग को महत्व दे रहे हैं, सत्संग का महत्व इससे कई गुना ज्यादा है। महाराज ने भी कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे। वासर भर दिग जोग जब को नाई करे रे। वासर भर दिग जोग जब को सत्संग के महत्व के बारे में सभी संतों ने लगभग एक सरी का ज्ञान दिया है। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जग माय। डूब्यो सोई सुखराम कहे, तू संगत में जाए। परसों हमारे डॉक्टर साहब का फोन आया, कहा कि हमारे संत मोक्षवासी तुलसीराम जी बाबू जी की अमरावती में बरसी की सत्संग करने का विचार है। बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई, क्योंकि अमरावती से एक परिवार का बहुत नजदीक का रिश्ता है। और हमारे तुलसीराम जी बाबू जी कोई छोटे मोटे संत नहीं है। जिनके बेटे संत हुए वो कितने महान हो सकते हैं। जो आज गुरु कार्य में लगे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ सत्संग सुनने के लिए बुलाया। तो सत्संग की आधी घड़ी, तप के बरस हजार। अभी प्रमाण आया है राजा दिलीप का। सत और त्रेता युग में मनुष्य सहज स्वर्ग में जा सकते थे। अब उस समय स्वर्ग में देवता और राक्षसों में हमेशा युद्ध होता ही रहता था। एक बार देवता और राक्षस में युद्ध छिड़ गया और देवता का राजा इंद्र ने अयोध्या के राजा
दिलीप को अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए बुलाया। अब उस समय उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज वहाँ आए हुए थे राजा दिलीप के घर पे, और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि सत्संग करते हैं, आप सत्संग सुनो। अब उसी समय वो संदेश आया, राजा दिलीप को लगा कि सत्संग तो होती रहती है, गुरु तो कोई अपने घर का ही है, कभी बुलाए कभी आ जाएंगे, मगर वहाँ देवता कष्ट में है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। वहाँ गए और देवता को विजय दिला दिया, देवता की विजय हो गई। फिर देवता ने कहा, राजा मांगो क्या चाहते हो, आपने हमको युद्ध में विजय दिला दी। राजा दिलीप कहने लगे, आप लोग मुझे क्या दोगे, ये तो मैं आपकी तरफ से युद्ध में आया, इसलिए आप युद्ध में जीत गए, आपके पास मुझे देने के लिए क्या है। देवता ने कहा, ऐसा नहीं है, जरूर आपने हमें युद्ध में विजय दिलाया, मगर हम देवता हैं, हम भूत भविष्य को जानते हैं। अच्छा बताओ मेरा क्या भविष्य है। कहा कि आपका जीवन केवल कुछ घड़ी का रह गया, 2 प्रहर में आपकी मृत्यु निश्चित है। जब किसी को मृत्यु का पता चल जाता है तो चिंतित होना स्वाभाविक है। अब उसको सारा याद आ गया कि मैं तो गुरु वशिष्ठ को छोड़ के, सत्संग छोड़ के यहाँ आ गया, अब मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, स्वर्ग से मृत्युलोक में जाने में रास्ते में ही मेरी जान चली जाएगी, समय तो बहुत कम है। फिर देवता को कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे मृत्युलोक में मेरे नगर में भेजो। देवता ने कहा, भेज देंगे, मगर क्या तुम बच जाओगे, मृत्यु तो तुम्हारा कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगी। राजा दिलीप ने कहा, ये तो मैं जान गया हूँ मृत्यु निश्चित है, मगर कम से कम मेरी गति तो हो जाए, मेरे घर में मेरा जबरा संत आए हुए हैं, जाके मैं उनकी शरण में बैठ के ये राम राम करना चाहता हूँ। और देवता ने उन्हें वहाँ तक पहुँचा दिया, और राजा दिलीप, जिनकी गति भी होना मुश्किल था, उनकी गति हो गई। तो कुछ घड़ी सत्संग का ये प्रभाव है, और कई वाणी में इससे और बढ़िया बढ़िया प्रमाण आते हैं। छोटा सा और प्रमाण देके आगे विषय की ओर चले। एक चोर था और रोज रात को चोरी करके एक खंडहर सी मकान में रात में रुकते थे। वहाँ उनकी कुल देवी थी, जो भी चुरा के लाते थे उस कुल देवी को चढ़ावा चढ़ाते थे। अब एक रात उस जगह कोई महात्मा जी ठहरे थे, जो बुखार आ रहा था उनको, बेचारे बुखार से तड़प रहे थे। अब ये चोर अपने साथियों को लेके वहाँ तक चला गया, रोज की जगह। देखा तो महात्मा जी है, लेटे हैं, बुखार है,
था तो इंसान, चोर तो जरूर था। कहा कि बाबा जी आपको बुखार है, कुछ भोजन प्रसाद कीजिए, हम दवाई का प्रबंध करते हैं। महात्मा जी ने कहा तुम्हारे हाथ का मैं कुछ नहीं ले सकता, अगर मुझे कुछ खिलाना है तो मेरा शिष्य बन के खिलाओ, तभी खाऊंगा। चोर कहने लगा महात्मा जी मैं तो शिष्य बन जाता मगर मैं चोर हूं। क्या चोर कभी किसी का शिष्य बन सकता है? महात्मा जी ने कहा क्यों नहीं। शिष्य बनने के लिए गुरु के आज्ञा में रहना जरूरी है, भाव चाहिए। आपका पेशा आड़ा नहीं आता, चाहो तो आप बन सकते हो, मुझे दवाई दे सकते हो, कुछ खिला भी सकते हो। तो गुरु मंत्र ले लिया, राम राम भजन करने लगा। अब उस महात्मा जी ने कहा देखो आज से तू मेरा शिष्य बन गए, मेरी आज्ञा में आपको रहना है। अब चोर ने कहा मैंने तो पहले ही आपको बताया था मेरा पेशा चोरी का है, एक चोरी करना छोड़ के मैं सारी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उस महात्मा जी ने कहा चोरी करो, यानी तुम्हारा पेशा है तो तुम करो, इसके आड़े मैं नहीं आऊंगा, मगर झूठ नहीं बोलना। जिंदगी में आज से कभी झूठ नहीं बोलना। गुरुदेव को वचन दे दिया, चोरी करता रहा। वाणी में कथा आती है, उस चोर का नाम था घाटम दास। एक दिन राजा के महल में जाके राजा का घोड़ा चुरा के ले गए। बीच बीच में उस दरबार लोगों ने, सिपाही ने रोका टोका, पूछा कि भाई तुम कौन हो? सबको कहा कि भाई चोर हूं। अब वो सोच में पड़ जाते, चोर कभी कहता है मैं चोर हूं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो राजा का घोड़ा चुराने के लिए। अब जो पहरेदार थे वो विचार करते कि कोई चोर ऐसा थोड़ी कहता है, राजा का ही कोई आदमी होगा, राजा ने भेजा होगा घोड़ा लाने के लिए, इसको रोकना ठीक नहीं, जाने दो। जहाँ जहाँ उसको रोका गया टोका गया, वहाँ वहाँ वो सच बताता गया और घोड़ा चुरा के ले गया। थोड़ी देर बाद सबको पता चला कि वो वास्तव में चोर ही था, हमने तो उसे कोई और ही समझा। फिर भागम भाग शुरू हो गया, किधर गया किधर गया किधर गया। पीछे पीछे गए, देखा तो आगे जाके पेड़ के नीचे यही चोर सोया हुआ था, घोड़ा बंधा हुआ था। नजदीक आने पर देखा आदमी भी वही है, घोड़ा भी वैसा ही है, मगर घोड़े का रंग वो नहीं है जो घोड़ा उसने चुरा के ले गया था। महाराज कहते हैं घाट को तब बार पहुँचे, घाट को तब बार पहुँचे, घोड़े का रंग पीरिया हो, घोड़े का रंग पीरिया हो, राम कहत समतिरिया हो साधो, ओ अंत कहूँ न
पता ही है। ये राम नाम बड़ा पावरफुल है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, संतों ने इस नाम की महिमा करी है। राम कहत सम, कहते ही अभी ज्ञान बाद में उसका उद्धार हुआ, ये नहीं है। ध्यान रखना, ये मोक्ष की बात नहीं हो रही है। मोक्ष के लिए तो सासू सासू में भेद से ही सुमिरन करना पड़ेगा। फिर भी अपने आप में ये राम नाम का महत्व है। जिन मुख में हरि नाम, कर्म को जोर न लागे। महाराज ने भी महिमा करी है। सारी वाणी राम नाम की महिमा से भरी है। भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासु भागे, विषय व्याध सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल हुई, देव करे प्रणाम, विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम, ब्रह्म के माय मिला। राम नाम प्रेम से रटन करने से, सदगुरु कृपा से ये निज नाम प्रकटता है। अब चाहे उसको सत्सबद कहो, नियंचर कहो, कुदरत कला कहो, निज नाम कहो, शब्द कहो, बात एक ही है। तो ये सत्संग का महत्व है। आदि अनादि से देख लो, जिन्होंने संतों का संग किया है उसका उद्धार हो गया। जिन्होंने जगत का संग किया है वो बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं। महाराज कहते हैं, जुग के संग जुगे जुग परे, जुग के संग जुगे जुग परे, सबे गर्भ में आया में, सबे गर्भ में आया में, जन सुहेत की यो नर जुग में, जन सुहेत की यो नर जुग में, से सब मोकसी दाया में, से सब मोकसी दाया में, समझ समझ प्राणिया मोक जे चाहिए, समझ समझ प्राणिया मोक जे चाहिए। ऐसी भगत गए रहिए में, ऐसी भगत गए रहिए में, सतगुरु शरणों दार सिर ऊपर, सतगुरु शरणों दार सिर ऊपर, राम राम मुख लइए में, राम राम मुख
बार नहीं 2 बार समझा रहे हैं। एक बार में हम मानने कहाँ वाले हैं। समझ समझ प्राणियां, हे मनुष्य, हे प्राणी, तू समझ, तू जाग, तू चेत। दरिया गेली जगत को क्या कीजिए सुलझाए, सुलझाए सुलझे नहीं सुलझ सुलझ उलझाए। जगत ऐसा ही है, भेड़ गति संसार की, हरिया गिने नहार। देखा देखी पर्वत चढ़े, देखा देखी खाड़। क्यों कहा है संतों ने जगत को कि आप भेड़ के जैसे हो? भेड़ में क्या गुण है? एक स्कूल में टीचर, अध्यापक पढ़ा रहे थे, गणित का विषय था। अब वो पूछ रहे थे कि बच्चों बताओ, उस जमाने में खंडी में गिनी जाती थी। खंडी समझते क्या? 20 वस्तु इकट्ठी आ जाए तो उसको एक खंडी कहते थे। बहुत पुरानी बात है। तो उसने कहा कि भाई 5 खंडी भेड़ है और उसमें से एक चली गई तो कितनी रही? बड़ा आसान सवाल था। 5 खंडी मतलब 100 भेड़, 100 में से एक चली गई। सबने कहा 99। होशियार से होशियार बच्चा झटपट जवाब दे दिया 99 99। एक लड़का चुपचाप बैठा था। अब वो भेड़ पालने वाले का ही लड़का था। जब छुट्टी रहती तो वो भेड़ चराने के लिए जंगल में जाता था। तो भेड़ के स्वभाव से वो वाकिफ था, वो जानता था। अध्यापक ने कहा क्यों बेटा तुम थोड़े चिंतित लग रहे हो? क्या ये जवाब तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? जबकि सारे बच्चों ने जवाब सही सही दिया है। क्या तुम्हारा उत्तर कोई अलग है इनसे? डरते डरते कहा हाँ उत्तर तो अलग है, मगर अब मैं कैसे कहूँ? सभी एक साथ जवाब दे रहे हैं। अध्यापक जी ने कहा कहो कहो बेटा, गलत भी हो गया तो सुन लेंगे। उसने कहा मेरा अनुभव है कि 5 खंडी भेड़ में एक चली गई तो 0 रहती है। क्या रहती है? 0। जवाब तो सबसे अलग था। कैसे? तो कोई बैठ नहीं रहा है। तो उसने कहा मैंने पहले ही कहा मेरा अनुभव है, मेरे घर में कई भेड़ें हैं, मैं चराने के लिए जाता हूँ। अब जब मुझे पानी पिलाना होता है तो मैं एक भेड़ को तालाब में पटक देता हूँ। सभी भेड़ तालाब में कूद जाती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। कहीं ले जाना है तो एक को आगे निकालना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे सारी कतार चली जाती है। जगत भक्ति तो करता है मगर भक्ति के बारे में सोचता नहीं है। कौन सी भक्ति करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? भेड़ गति संसार की, हरिया गिने नहार। सोचता नहीं है इसका लाभ हमें क्या मिलेगा, जीते जी मिलेगा कि मरने के बाद मिलेगा। जगत के प्रवाह में वो भी बह के चला जाता है। भीड़ जिधर चली गई उधर वो चला जाता है। भक्ति सोच समझ के करनी चाहिए। महाराज कहते हैं भक्ति विसारी राम की, मानव दे
पूछतासी सुख राम कहे, लख 84 माया। आज तो कुछ नहीं होगा, आज तो तेरा कछु अन जावे, तू मगन मतवाला कुआवे हो। आज तो कुछ नहीं होगा, मगर आगे जब तू 84 में जाएगा, इसका एहसास होगा कि जो करना था वो नहीं किया, जो भक्ति करनी थी वो भक्ति की नहीं। क्या किया? किया अंध फंद बहु तेरा, सीखी सब चतुराई, सारी बातें सीख ली, मगर जो करनी थी, जो जरूरी था, जो अवश्य था, वो नहीं किया। भक्ति भी सारी राम की, यानी राम कौन सा राम? कबीर साहब कहते हैं, जुग में चारों राम है, एक राम तीन राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। कितने राम है संसार में? 4 प्रकार के। 3 राम व्यवहार। 3 राम व्यवहार का मतलब 3 राम को जाना जाता है, परखा जाता है, समझा जाता है। चौथा राम जो है, जिसको जानना जरूरी है, उसका विचार करो, उसके बारे में सोचो, उसकी भक्ति करो। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कौन राम दशरथ कर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। फिर कबीर साहब कहते हैं कि आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सबसे न्यारा। अब थोड़ा ये 4 राम को समझ गए, फिर आगे विषय की ओर चलेंगे। एक राम दशरथ घर डोले, यानी आकारी राम। माया, माया किसे कहते हैं? जो दिखती है मगर होती नहीं। ये संसार माया है, अभी दिख रहा है। संसार का वियोग है और परमात्मा से हमारा योग संभव है अगर हम करें भक्ति तो। संसार का तो एक दिन वियोग होना ही होना है। तो संसार माया है, ये आकार माया है। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए। आकारी की भक्ति करने से गर्भ में आना जाना नहीं मिटता। निराकार की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये तो अवतार को सभी जानते हैं। दूसरा राम है ये जीवात्मा। अब जीवात्मा को ही हम जानते हैं, समझ रहा है भीतर में वो है। और ये आकारी राम को ही हम जानते हैं। तीसरा राम है जिन्होंने जगत को बनाया, जिससे जगत पैदा हुआ। अब ये चारों राम विशेष तो हमारे भीतर ही है, ये कोई बाहर नहीं है। या यूं कहो कि जो बाहर है वो सब भीतर है, और हमको भीतर में ही समझना है। भीतर में जगत किसने पैदा किया? तो वो है मन। सब जग मदिया मन घर माई। मन ने ही जगत को निर्माण किया है।
मन ही संसार का उत्पत्ति करता है, भीतर का। और चौथा राम भी भीतर ही है, जो हमारी आत्मा है। महाराज कहते हैं, आत्मा में परमात्मा, आत्म में परमात्मा, भरम कर्म में जुग बंदिया, मुक्त कहां से हुए। परमात्मा कोई बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। और यही भ्रम है कि हम उसे बाहर मान रहे हैं। भूला नर बहुता फिरी, हरि ढूंढत तू जाए, सायब तो सुखराम कहे